एनआईवी एक छोटा वेंटिलेटर होता है जिसमें हम पेशेंट के मुंह में ट्यूब नहीं डालते, बस हम एक टाइट मास्क लगा देते हैं पेशेंट के फेस पे, जो प्रेशर से ऑक्सीजन देता रहता है पेशेंट को, जिससे पेशेंट को ब्रीथ करने में हेल्प होती है। और ये बहुत यूज होता है, इसको यूज करके तुम इंट्यूबेशन अवॉइड कर सकते हो। दिस डे 15 ऑफ मास्टरिंग द आईसीयू फ्रॉम स्क्रैच। इसमें दो टाइप होते हैं, सीपैप एंड बाईपैप। सीपैप मतलब कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसमें ये मशीन कांस्टेंट प्रेशर रखेगी पेशेंट के एयरवे में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। मतलब पेशेंट के एयरवे में एक ही प्रेशर रहेगा। वेरेज इन बाईपैप देयर आर टू प्रेशर, आईपैप एंड ईपैप। इसमें तुम आईपैप यूज करके इंस्पायरेटरी प्रेशर अलग रख सकते हो और ईपैप यूज करके तुम एक्सपायरेटरी प्रेशर अलग रख सकते हो। नॉट लाइक सीपैप जिसमें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों के टाइम सेम प्रेशर था इन द एयरवे। अब पहले सीपैप देखते हैं। इसमें कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर तो रहेगा ही एयरवे में, ये ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये एल्वियोलाई को ओपन रखेगा एंड ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव करेगा। तो ये बेस्ट है इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, जिसमें पेशेंट के लंग्स में पानी भर जाता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें एयरवे थोड़ा ब्लॉक रहता है ड्यू टू द फैट्स अराउंड द थ्रोट। तो ये सीपैप पेशेंट के एयरवे को ओपन रखता है ड्यूरिंग द स्लीप। एंड ऑल्सो अगर पेशेंट को सीवियर डिस्निया है तो तुम ये सीपैप यूज कर सकते हो, इससे तुम इंट्यूबेशन को अवॉइड कर सकते हो। बट अगर ये सीपैप यूज करने के बाद भी अगर एसपीओ2 मेंटेन नहीं हो रहा है या फिर रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का बढ़ता जा रहा है तो यू हैव टू गो फॉर इंट्यूबेशन। बस यही है सीपैप का मोड इन एनआईवी। नाउ एनआईवी में अनदर मोड इज बाईपैप, जो हम मोस्टली टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में यूज करते हैं। मतलब जहां पे पेशेंट CO2 को वॉश आउट नहीं कर पाता है, उन केसेस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे सीओपीडी हो गया जिसमें CO2 रिटेंशन रहता है, या फिर ओएसए हो गया जो सीपैप से मेंटेन नहीं हो पा रहा है एंड CO2 बढ़ता ही जा रहा है इवन आफ्टर यूजिंग सीपैप। ये सारे ओएसए केसेस में हम बाईपैप यूज करते हैं। मतलब हम ये बाईपैप उन कंडीशन में यूज करते हैं जहां पे बेसिकली CO2 बढ़ा है बॉडी। इसमें दो सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज आईपैप एंड ईपैप। आईपैप इज इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब जब पेशेंट इनहेल करेगा तो ये हेल्प करेगा पेशेंट को सांस लेने में अकॉर्डिंग टू द प्रेशर यू हैव सेट इन द एनआईवी। ये हम तब बढ़ाते हैं जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एंड ईपैप इज सिमिलर टू पीप, मतलब ये पेशेंट का एयरवे ओपन रखने का काम करेगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो सिंपली अगर पेशेंट का बाईपैप पे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है तो तुम ईपैप को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये पीप जैसा वर्क करता है। बट ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जिसमें CO2 रिटेंशन होता है बॉडी में, उसमें कैसे काम करता है? सिंपल है, आईपैप एंड ईपैप को माइनस करोगे तो देयर इज समथिंग वी गेट एज प्रेशर सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आईपैप इज 14 एंड ईपैप इज 6, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो you'll get प्रेशर सपोर्ट एज 8। नाउ जितना हाई प्रेशर सपोर्ट होगा, मतलब जितना डिफरेंस आईपैप और ईपैप में होगा, उतना ही तुम्हारा CO2 वॉश आउट होगा। तो अगर हमें CO2 वॉश आउट करना है फ्रॉम द बॉडी बाय यूजिंग बाईपैप, तो हम आईपैप और ईपैप का डिफरेंस बढ़ाते हैं, दैट इज प्रेशर सपोर्ट। एंड अगर ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करना है तो ईपैप बढ़ाते हैं, और अगर पेशेंट को इनहेल करने में हेल्प करनी है तो हम आईपैप बढ़ाते हैं। अब सिंपल हो गया एनआईवी, जाओ यूज करो इसको।